चलो फिर वापस स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50। नाउ द लॉन्ग सम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 50 फुल लेंथ। पहला जो क्वेश्चन है वो सिंपल जनरलाइजिंग है। First question, part is to record the following transactions on the admission of a new partners. So first में हमें सिर्फ जनरलाइजिंग देनी है। जनरलाइजिंग के लिए हम कैसे देंगे? ये जनरलाइजिंग है सिंपल। एंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड 2 लाख। चलो यहाँ मुझे समझाना बाकी है अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड क्या है और जनरलाइजिंग देंगे। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं एक बार रिवोल्यूशन में, उसके बाद हम ये स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जनरलाइजिंग बहुत बार सब चलो वापिस जो है हमारा यहाँ से रिवोल्यूशन अकाउंट हम जो पहले हमने किया था, रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे हमें वापिस करना पड़ेगा। रिवोल्यूशन में ही उससे रिलेटेड ही सारी हमारी यहाँ पे एंट्रीज रहेगी। ठीक है, रिवोल्यूशन से ही रिलेटेड सारी एंट्रीज है और रिवोल्यूशन थ्रू ही हमें यहाँ पे एंट्री होगी। चलो इसके बाद है जब भी आपको अंडर वैल्यू दिया गया है, ठीक है, जब भी आपको अंडर वैल्यू दिया जाए तो अंडर वैल्यूड में जितने परसेंटेज है पहले आपको माइनस करने हैं। सपोज के 10% अंडर वैल्यू है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 माइनस 10 तो 90 आएगा। 100 माइनस 10 तो 90 आया। और जो भी मेरी अमाउंट है, सपोज के 54,000 है या 60,000 है, ठीक है, तो 100 बाई 90 मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। कितना करने का? 100 बाई 90। तो 00 कट 9 6 जा तो 60,000 टोटल वैल्यू होनी चाहिए। और हमने यहाँ पे कंसिडर कितनी की है? 54। कितनी कंसिडर की है? 54। सो 6,000 जो है यहाँ पे हमारी क्या है? अंडर वैल्यूड है। 6,000 हमारी क्या है यहाँ पे? अंडर वैल्यूड है। सो जब भी अंडर वैल्यूड है तो हमें क्या करना है? यानी कि रिवोल्यूशन यहाँ पे हमने वो वैल्यू कम रिकॉर्ड की थी, हमने वो वैल्यू कम रिकॉर्ड की है। सो जो भी ये एसेट्स है वो डेबिट और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। जो भी ये एसेट्स है वो हमें क्या करनी है? डेबिट और रिवोल्यूशन अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट। दैट इज फॉर अंडर वैल्यूएशन। ये किसके लिए है? अंडर वैल्यूएशन के लिए है। चलो उसके बाद है ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन मतलब क्या है? हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया है। ओवर वैल्यूएशन में क्या होगा? मैंने ज्यादा रिकॉर्ड किया है। तो जब भी ओवर वैल्यूएशन से तो मुझे क्या करना है? सिंपल 100 में वो ऐड करना है, जैसे आफ्टर चार्जिंग करते थे वैसे ही। 100 बाई 110 10% ओवर वैल्यूएशन है। कितने परसेंट? 10% ओवर वैल्यूएशन है तो 100 बाई 110 20 है तो बराबर 100 अपॉन 120 100 अपॉन 120 100 अपॉन 120। सो जो भी है यहाँ पे हम ऐसा ले लेते, चलो 77 तो 11 7 जा 70,000 आंसर आएगा। कितना हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया है? 7,000। कितना ज्यादा रिकॉर्ड किया था? 7,000। सो
7,000 की मुझे एंट्री देनी पड़ेगी। तो जो मैंने अभी उससे बताया, उससे पहले ऑपोजिट एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, और ये जो भी एसेट्स है वो क्रेडिट। अंडर वैल्यूएशन है तो जो भी एसेट है वो डेबिट टू रिवोल्यूशन, और ओवर वैल्यूएशन है तो उल्टा हो जाएगा, रिवोल्यूशन डेबिट टू जो भी एसेट है वो क्रेडिट। डन एवरीवन? ये था हमारा ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, ये हमें इसकी एंट्री ऐसे करनी होगी, इसमें हमें सिर्फ जनरलाइजिंग देनी है और कुछ करना नहीं है। पहले हमें इसकी जनरलाइजिंग ही देनी है। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख। यहां पे डायरेक्टली मुझे बोल दिया गया है 2 लाख। जैसे उसमें हमने परसेंटेज निकाले थे, यहाँ पे परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, अंडर पूरा अमाउंट ही दे दिया है। तो जो भी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन, लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट, कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख अगर आपको सीधा दे दिया तो आपको कुछ करना नहीं होगा। तो जनरलाइजिंग क्या करोगे आप? लैंड एंड बिल्डिंग तो टू लाख। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, बुक वैल्यू है उसकी 60,000। चलो ओवर वैल्यू तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 60 इंटू 100 बाय 120 करेंगे। ठीक है, 60 इंटू हमें क्या करना पड़ा? ओवर वैल्यूड है 60,000, 20% है 6 2 जा 2 5 जा, तो 50,000 हुआ। कितना हुआ टोटल? 50, और हमने रिकॉर्ड कितना किया है? 60। तो डिफरेंस कितने का आया? 10,000 हमारा ओवर वैल्यूएशन है, 10,000 हमारा ओवर वैल्यूएशन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, क्या था ये? स्टॉक, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 10,000 10,000 10,000 10,000। चलो डन। Provision made to on a compensation to 20 an ex-employee. Provision to be made for compensation of 20,000 to an ex-employee. तो ये हमने compensation रखा है, मतलब हमें लॉस हो रहा है। हमें क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस हो रहा है। सो हमारा जब भी मतलब हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, हमारी एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो एसेट डिक्रीजिंग तो रिवोल्यूशन डेबिट। जब भी एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो रिवोल्यूशन क्या होगा? डेबिट। सो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय अकाउंट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज अकाउंट क्रेडिट। Sundry debtors appear in the books at 1,50,000. They are estimated to produce not more than 1,30,000. यानी कि 150 के थे और इसमें से अभी मैक्सिमम कितने कवर होंगे? 130, यानी 20 जो है हमें लॉस हो गया। 20 के हमारे डेटर्स कम हो गए, 20 के हमारे डेटर्स जो है कम हो गए, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट PFDD हमारा हो गया 20,000, PFDD हमारा हो जाएगा 20,000। सो क्या करेंगे इसमें? अगेन हमारा एसेट डिक्रीजिंग, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू PFDD अकाउंट क्रेडिट, रिवोल्यूशन डेबिट टू PFDD क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 received as a commission. Creditors included an amount of 10,000 received as a commission. ये हमने कैसे रिसीव किए हैं? एज ए कमीशन।
रिसीव किए हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें इनकम हो रही है। ओके, हमें इनकम हो रही है और हमारे क्रेडिटर्स कम हुए। मेन क्या है, चलो इनकम तो एक और अलग बात है, बट आवर क्रेडिटर्स डिक्रीजिंग हियर। मेरे क्रेडिटर्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। सो क्रेडिटर्स अकाउंट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। मेरे क्रेडिटर्स लेस हुए, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ओके, क्लियर एवरीवन? क्रेडिटर्स अकाउंट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट है a bill of exchange of 40,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31st March 2018 but no entry has been passed for it। ये क्या है देखो, a bill of exchange 40,000 का था bill of exchange और previously discounted with the banker। हमने previously यानी कि पहले उसको discounted कर दिया बैंक के साथ और वो अभी डिसऑनर्ड हो रहा है, वो भी रिटर्न हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जनरली हमें रिवोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, ये डायरेक्टली क्या है बैंक के थ्रू हमें वापस मिल रहा है, ये ऑलरेडी हमने डिस्काउंट करके डाल दिया है। सो रिवोल्यूशन में इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। सन्ड्री डेटर्स टू बैंक, एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री डेटर्स टू बैंक। यहाँ पे जब भी ऐसा कोई भी बिल रिसीवेबल जो है डिस्काउंटेड हो रहा है तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, सन्ड्री डेटर्स टू बैंक अकाउंट। ओके, वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज टू 120। चलो 120, बुक वैल्यू कितनी थी 2 लाख, तो 2 में से 120 पे हम पहुंचे, 2 दिया हुआ है, 2 है तो हम क्या करेंगे, 80,000 हमारी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई। कितनी डिक्रीज हुई, 80,000। तो 80,000 डिक्रीज हुई तो हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 120, पूरा का पूरा 120 फुल। तो सेम एस क्यों, एसेट क्या रिवोल्यूशन डेबिट होगा ना, डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट होता है रिवोल्यूशन, और ये डिक्रीज होता है तो रिवोल्यूशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। जब भी हम रिवोल्यूशन में कहाँ पे रखते हैं, डिक्रीज होता है तो ऐसे, ये रिवोल्यूशन है, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगा। डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ एसेट यहाँ पे आएगा, तो रिवोल्यूशन क्या हुआ, तो रिवोल्यूशन डेबिट, तो जो भी एसेट है वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद मशीनरी, वो भी वैसे ही, सॉरी मशीनरी तो हो गया। एक्सपेंस और रिवोल्यूशन अमाउंटेड टू 8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स। यहाँ पे पार्टनर एक्स है, वो क्या कर रहा है, ये रिवोल्यूशन एक्सपेंस पे कर रहा है। ठीक है, जो भी पे करेगा उसको हम उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? Clear everyone? Yes, sir. चलो ठीक है। Now question number 51. A and B were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2018, they admitted C partner on the following terms: that C brings 1 lakh as his capital and 50,000 for goodwill, half of which to be withdrawn by A and B. That the value of land and building to be appreciated by 15%. अच्छा, ये सारी एक जैसे में दी है। At the balance sheet of the old partnership at 31st March 2018 stood as, so हमें यहाँ पे
सब कुछ दिया हुआ है। वी हैव टू प्रिपेयर 3 अकाउंट्स, हमें तीनों के तीनों अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। ये लॉन्ग सम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हमें जनरलाइजिंग भी करनी है, पर पहले हम सम्स करेंगे, उसके बाद जनरलाइजिंग करेंगे। मैं यहाँ पे तीनों ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी तीनों ड्रॉ कर लेना। सबसे पहला हमारा बनेगा रिवोल्यूशन अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? ए और बी, और तीसरा आ रहा है, तो 3 का हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तीन पार्टनर्स का और न्यू बैलेंस शीट्स या तो रिवाइज बैलेंस शीट। क्यों भाई सुजल, तू लेट आया? फर्स्ट लेक्चर में नहीं था? सुजल तो सो रहा था। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51।
सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल जो दी है, हम बैलेंस शीट क्लियर करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स और कैपिटल्स और जनरल रिजर्व या कोई चीज ऐसे नहीं है, तो सबसे पहले हम रख देंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बैलेंस बीडी 4 लाख 2 लाख, $4 लाख और 2 लाख। That C brings 1 lakh as his capital and 50,000 for goodwill, half of which to be withdrawn by A and B. C जो है यहाँ पे एंटर हुआ है 1/5 शेयर्स में। C कैसे एंटर हुआ है? 1/5 शेयर्स में, 1/5 शेयर्स में वो एंटर हो रहा है। देखो यहाँ पे that C to be given 1/5 shares in the profit sharing ratio between A and B to remain the same, और A और B का जो रेशियोज है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि वो 3:1 ही रहेगा। न्यू रेशियो जो है वो दोनों का 3:1 ही रहना चाहिए। तो इस केस में हम कैसे करेंगे? पहले न्यू रेशियोज निकालो आप। न्यू रेशियोज जैसे सेम बोला गया है हमें, तो 1 माइनस 1 बाय कितना था इसका? न्यू 1/5, सॉरी 1 माइनस 1/5, तो 4/5 बचा। और ए और बी का रेशियो सेम ही रहने वाला है, यानी कि 3/4 1/4। हाँ नहीं नहीं, हाँ कर लो मतलब। अच्छा तो ठीक है, लो। हाँ ओके। 3/4 1/4, ये रेशियो उनका 3/4 1/4 है, और उनका ये क्या मिलेगा उनको? 4/5 4/5। और सी का था 1/5। यानी कि 4 C1। न्यू रेशियो क्या मिला हमें? 3:1:1। 1 lakh as his capital and 50,000 for goodwill. Sacrificing ratio क्या आ रहा है? What is the sacrificing ratio भाई? क्या आया सचिन? निकाल निकाल फट से। कितना आ रहा है? C11 के हिसाब से
ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या था 3:1 और न्यू रेशियो क्या है 3/4 1/4। अब ऐसे 3 नहीं आएगा। ओके, फिर भी चेक कर लो एक बार। What is the sacrificing ratio? निकाला मानव? थ्री रेस्ट वन ही आया, मैंने बोला ही था कि वही आएगा। 3:1 में हमें गुडविल डिवाइड करनी है भाई। चलो सबसे पहले उसकी कैपिटल है, सी ब्रिंग्स 1 लाख एज ए कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल ऑफ गुडविल। तो पहले हम गुडविल की एंट्री करेंगे, पहले नहीं सॉरी कैपिटल की एंट्री में कर देता हूं बाय कौन है ये, बाय बैंक या बाय कैपिटल अकाउंट। जेड में मुझे डालने हैं 2 लाख। ये कैपिटल वो लेके आया है, कितनी कैपिटल लेके आया है 1 लाख, सॉरी सी ब्रिंग्स 1 लाख नॉट 2 लाख, 1 लाख वो कैपिटल लेके आया। और गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, चलो 50,000 था 3:1 में, यानी कि कितना हो जाएगा 50,000 को 3/1 ही आया ना कि 2:1 3:1, तो 3/4 एंड 1/4, 3/4 एंड 1/4, तो 12,537 500 और 12,500 आ रहा है। चेक कर लेना एक बार। Hello everyone, can you hear me? Clear voice? Hello? Hello? Clear voice everyone? Hello? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, सी नाउ हमें बोला गया है कि गुडविल यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉड। तो जो ये गुडविल इतनी आई ना, डिवाइड करके चेक किया, चेक करो 50 को 3:1 में दो तो, और हाफ ऑफ द गुडविल हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं। सो गुडविल यहाँ पे विड्रॉ होती है 2 बैंक अकाउंट करके, जितनी भी गुडविल हमने दी है उसकी हाफ हमें विड्रॉ करवा लेनी है। मोस्ट ऑफ तो वही रहेगा 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 4, यानी कि 12,500 ही आएगा।
ओके 37,500 का हाफ, 37,500 का हाफ कितना होगा? टू 1 2, 2 8 16 और 18,225, सॉरी 18,250 और यहाँ पे हो जाएगा 6,250। हाफ गुडविल हमने विड्रॉ करवा ली है बैंक अकाउंट करके 18,250 और 6,250। जब भी विड्रॉ हो रही तो हमें यहाँ पे एंट्री रखनी पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? दूसरा, ये जो पैसे आए हैं वो हम कहाँ पे रखेंगे? ये जो रुपीस हमारे पास आए हैं तो हमारे पास ऑलरेडी कैश एसेट में है, मेरे पास 40,000 की कैश थी प्लस इसकी जो कैपिटल आई वो 1 लाख और गुडविल कितनी आई 25,000 क्योंकि हाफ हमने विड्रॉ करवा ली है। तो कितना हो गया 140, 140, 60, 165 कैश हमारी हो जाएगी। समझ में आया? कैश अकाउंट में मुझे क्या करना है? देखो ये जो मेरी कैश आई इसकी कैपिटल 1 लाख एज ए कैश में आई है और गुडविल टोटल 50,000 आई थी, बट वो 50 में से हाफ विड्रॉ हो चुके हैं तो मैंने 25 यहाँ पे ऐड कर दिए। 40 प्लस 1 लाख प्लस 25, 40 प्लस 1 लाख प्लस 25 तो टोटल हो गया 1,65,000। ओके, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी हो गई, गुडविल की ट्रीटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नाउ सेकेंड, क्या क्या ये गुडविल 50 डिवाइड की थी ना, इसमें से हाफ विड्रॉ हो गया तो 25 ही बचा ना, तो 25 ऐड किया 1 लाख कैपिटल के और 25,000 ये 50 नहीं लेंगे हम पूरे, अदरवाइज 50 ऐड करो फिर 25 माइनस करो विड्रॉ वाले, उससे अच्छा 25 ही करो। That the value of land and building to be appreciated by 15%। चलो लैंड एंड बिल्डिंग का एप्रिशिएट हो रहा है 15%, 330 का 15% इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हुई है किसकी? लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग 330 का 15 यानी कि 33, 10% और 5% दूसरा, 33 का हाफ कितना हो जाएगा? 16,500 दूसरा, 33 प्लस 16,500, 33 10, 43 प्लस 6 49,500 आ रहा है, चेक करो 49,500, 49,500 आ रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में लैंड एंड बिल्डिंग 49,500 एवरीवन। $49,500 आ रहा है, 330 का 15%, कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? $379,500। हाँ वो तो दिया हुआ ही है, ओपनिंग बैलेंस वो तो दिया हुआ ही है कैश। ओके 330 का 15% डन, वो मैंने ऐड कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग में। चलो सेकेंड, that the stock and the machinery and fixtures to be reduced by 7 and 5% respectively।
यहाँ पे स्टॉक एंड मशीनरी 7% से रिड्यूस हो रहे हैं, सॉरी स्टॉक 7, मशीनरी एंड फिक्चर्स 5% से रिड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्टॉक यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 180 का 7%, स्टॉक 180 का 7%, 180 का 7% कितना होगा? 12,600 होता है। बारह 600, 180 का 7% और दूसरा है 5% मशीनरी एंड फिक्चर्स का, वो 2 लाख है। तो 5 2 10,000 ये हो जाएगा। चलो दोनों डिक्रीज हुए हैं, यहाँ पे दोनों माइनस करने पड़ेंगे मुझे, स्टॉक और मशीनरी एंड फिक्चर्स। 180 माइनस 7, अरे 180 माइनस 12,600, तो कितना हो जाएगा? 180 170 माइनस 2, तो 78, 177 400, अरे 167 400, सॉरी 167 400 और 190 चेक कर लेना एक बार। 167 400 और 190, चलो ये दोनों एडजस्टमेंट होगी। तो वैल्यू ऑफ लैंड, अच्छा ये होगी द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 5%। अगेन हमारे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, पर यहाँ पे हमें नाम दिया है बुक डेट्स। क्या नाम दिया है? बुक डेट्स, यानी कि PFDD हमारा बुक डेट्स के ऊपर होगा। बुक डेट्स हमारी है 2 लाख, 2 लाख का 5%, 2 5 10, 10,000 ये हो जाएगा। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन हमें बोला गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सो डेटर्स हमारे डिक्रीज हुए 5%। चलो डेटर्स नहीं, यहाँ पे लिखा है बुक डेट्स। क्या दिया है हमें? बुक डेट्स। बोथ आर सेम 190। ओके हो गया 190। That 15,000 be provided for an unforeseen liability, unrecorded liability या तो unforeseen liability। So liability हमारी डेबिट साइड आती है, unforeseen liability ये कितनी है हमारी? 15,000। unforeseen liability 15,000, यहाँ पे भी डाल देता हूं मैं unforeseen 15,000, unforeseen liability 15,000। अच्छा ये हमने ई वाला कर दिया। लास्ट है एफ, that the 11,000 is to be received as a commission, hence to be accounted for। 11,000 हमें यहाँ पे एज ए कमीशन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्योर्ड कमीशन। क्या है ये हमारा? एक्योर्ड कमीशन टू रिवोल्यूशन, यानी कि हमें इनकम हुई, हमारी इंक्रीज हो रही है, तो एक्योर्ड कमीशन दिस साइड। कितना है एक्योर्ड कमीशन? 11,000। और एसेट साइड एक्योर्ड कमीशन 11,000। चलो सारी एडजस्टमेंट डन, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज रिवोल्यूशन अकाउंट। यहां पे मैं रिवोल्यूशन अकाउंट को क्लोज करूंगा। $60,500, 60,500,
50,500, 50,500 और इसका टोटल कितना हो जाएगा 10, 10, 30, 35, 35, 45, 47, 600 हो रहा है। 50,500 minus 47,600 12,900 हमारा रिवोल्यूशन प्रॉफिट क्या रहा है 12,900 हमारा रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ रहा है 12,900 ये हमारा रिवोल्यूशन प्रॉफिट है प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ए और बी को मिलेगा ए को नहीं मिलेगा और 12,900 कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:1 में 12,900 3/4 और 4 to the 12 4 to the 8 1 देगा 4 to the 8 बाकी 4 to the 8 sorry 24 5 है 3 to 5 होता है तो इस बार डिवाइड करते हैं 12,900 को डिवाइड करते हैं 12,900 डिवाइड बाय 4 12,900 डिवाइड बाय 4 9,000 अभी मैंने किसी का नहीं चेक किया है okay done 225 here into 3 into 3 3 5 are 15 1 3 to the 6 7 3 to the 6 2 to the 9 9675 so हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट 9675 और 325 जो डिवाइड कर दिया बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट यहाँ पे ले लेंगे 9675 325 ओके फिर इसको क्लोज करो और यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर करो बराबर ये कैपिटल आपको बैलेंस शीट यहाँ पे मिलेगी तो बैलेंस शीट आपको यहाँ पे कैपिटल में रखनी होगी और बाकी की चीजें यहाँ पे वॉइस now clear Dara? Yes sir. Okay, so now I have completed revolution account. मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया है आपको जस्ट कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है और कैपिटल ट्रांसफर करनी है एसेट साइड में ओके यहाँ पे एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो मैं रख देता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स क्योंकि उसमें कोई चीज नहीं आई थी सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,50,000 और एसेट साइड में तो सब कुछ आ गया है कैश इन हैंड बुक डेट्स स्टॉक मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग हाँ वहां पे सारी चीज आ गई है सिर्फ आपको यहाँ पे निकालना है बैलेंस शीट और उसको रखना है लायबिलिटी साइड में तो दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ जाएगा दोनों साइड का टोटल इक्वल आना ही चाहिए दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल होना ही चाहिए देन एंड देन योर सम्स विल बी राइट अगर वो नहीं हुआ मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की हुई है तो टोटल इक्वल आपका आना ही चाहिए
डन एवरीवन? हो गया ये क्वेश्चन? अच्छा, इसकी जनरलाइजिंग कैसे देंगे? जनरलाइजिंग कैसे देंगे? सबसे पहले रिवोल्यूशन में आ जाओ। रिवोल्यूशन में जो डेबिट साइड है, ओके, रिवोल्यूशन में जो डेबिट साइड है तो हम क्या करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, मशीनरी एंड फिक्सर्स क्रेडिट, पीएफडीडी क्रेडिट, अनफोर्स एंड लायबिलिटी क्रेडिट। ये हो गया पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री ये रिवोल्यूशन क्रेडिट है तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, एक्योर कमीशन डेबिट टू रिवोल्यूशन क्रेडिट। फिर प्रॉफिट डिवाइड करना है, रिवोल्यूशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। डन। फिर हमने यहाँ पे गुडविल डिवाइड की, उसकी एंट्री करनी है। ठीक है, गुडविल और ये कैश की जो लेके आया है वो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू किसकी कैपिटल है? सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किए दोनों को, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की तो क्या एंट्री होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू बोथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर इन लोगों ने विड्रॉ किया है और एक एंट्री बढ़ेगी। ओके, दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इतनी जनरलाइजिंग आपको करनी होगी, फिर बाकी की कोई जनरलाइजिंग आपको नहीं करनी, यहां तक की जनरलाइजिंग आपको करनी होगी। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसमें मैंने 4 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, इसमें 2 क्वेश्चंस दे देता हूं, 52 और 53, 52 और 53, ताकि ये टॉपिक हो जाएगा हमारा। फिफ्टी टू और 53 2 क्वेश्चन होमवर्क में। कल से 54 वाला हम स्टार्ट करेंगे न्यू। ठीक है, 54 वाला कल से हम स्टार्ट करेंगे। डन एवरीवन? बाय एवरीवन।